एक गांव में सरस्वती नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 4 बेटे थे, अर्जुन, मोहन, रवि और करण। चारों बेटे बड़े होकर शहर में बस गए। पैसे, नौकरी और अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गए कि माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ रोज दरवाजे की तरफ देखती और सोचती, शायद आज मेरा कोई बेटा आए। लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। एक दिन गांव के पड़ोसी ने चारों बेटों को खबर दी, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। चारों बेटे तुरंत गांव पहुंचे। माँ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, मेरे जाने के बाद घर के पिछवाड़े वाला बंद कमरा खोलना, उसमें तुम चारों के लिए कुछ है। इतना कहकर माँ ने आंखें बंद कर ली। चारों बेटे रोने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ ने बचपन में उन्हें अपनी गोद में खिलाया, आज वे उसके आखिरी समय में भी साथ नहीं थे। अंतिम संस्कार के बाद सबकी नजर उस बंद कमरे पर थी। कमरा सालों से बंद था। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था, धूल जमी हुई थी और बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। चारों ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर 4 छोटे डिब्बे थे। हर डिब्बे पर एक बेटे का नाम लिखा था। सबसे बड़े बेटे अर्जुन ने अपना डिब्बा खोला। उसमें उसका बचपन का टूटा हुआ खिलौना था। मोहन के डिब्बे में उसकी पहली स्कूल की पेंसिल थी। रवि के डिब्बे में उसका पुराना जूता था जो बचपन में खो गया था। करण के डिब्बे में उसकी छोटी सी शर्ट थी। चारों हैरान थे। संदूक के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब बड़े होकर अपनी दुनिया में खो गए, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों की छोटी से छोटी चीज भी नहीं भूलती। मैंने तुम्हारी हर निशानी संभाल कर रखी, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया थे। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए थी, बस तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए था। अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत बच्चों का प्यार और साथ होता है। चिट्ठी पढ़ते ही चारों बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सबसे छोटे बेटे करण ने कमरे के कोने में एक और छोटी सी आवाज सुनी। वहां एक पुराना टिफिन बॉक्स रखा था। जब खोला, अंदर माँ के हाथ की सूखी हुई 4 रोटियां थी। उनके साथ एक पर्ची थी। सोचा था, जब तुम सब एक साथ आओगे तो अपने हाथ से खिलाऊंगी। ये पढ़कर चारों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे हर महीने गांव आएंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। माँ बाप को पैसे नहीं, आपका समय और प्यार चाहिए। जो आज उनके साथ रहेगा वही कल सच्ची खुशी पाएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।